नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 91 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न आपकी जन्म कुंडली से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन, किसी भी तरह का ज्योतिषीय प्रश्न, पूजा पाठ से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न यदि आपके मन में उत्पन्न होता है, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित किसी भी तरह की क्वेरी यदि आपके मन में उत्पन्न होती है, तो उन प्रश्नों का जवाब, उन क्वेरीज का समाधान आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा है, आपका ये वर्ष कैसा है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का और अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज में की जा चुकी है। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पॉडकास्ट का लिंक देखने में मिलेगा। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो आई कार्ड पर आपको लिंक देखने में मिल रहा है ये भी उसी पॉडकास्ट का होने वाला है। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद में इन दोनों ही लिंक्स को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये सोनम मित्तल जी का है। इन्होंने लिखा है कि चंद्रमा की राहु के साथ कितने टाइम के लिए युति होती है। देखिए, चंद्रमा और राहु की युति यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो ये लाइफ टाइम आपको देखने में मिलेगी। यानी कि यदि जब आपका जन्म हो रहा था उस समय आकाश में चंद्रमा और राहु यदि साथ बैठे हुए थे तो आजीवन आपको चंद्रमा और राहु की युति का जो दुष्परिणाम है वो देखने में मिलेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है तो ये आजीवन आपके जन्म से लेकर के जब तक आप हैं तब तक आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति रहेगी। बट यदि आप गोचर की बात कर रहे हो कि गोचर में प्रेजेंट ट्रांजिट में वर्तमान समय जो आकाश में ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, उसमें चंद्रमा और राहु की जो युति होती है तो ये 2.25 दिन तक रहती है, क्योंकि राहु एक राशि पर 1.5 साल का समय व्यतीत करते हैं और चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन का समय व्यतीत करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी राहु मीन राशि में है तो जब चंद्रमा मीन राशि में आएंगे तो चंद्रमा और राहु की युति बन जाएगी। अब चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिन तक मीन राशि में रहेंगे, इसके बाद वो मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे राहु मीन में अभी है तो जैसे ही चंद्रमा मीन में जितने दिन तक रहते हैं 2.25 दिन तक, उतने ही दिन के लिए चंद्रमा और राहु की युति गोचर में बनी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये आर के जैन जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा लग्न है कन्या और उसमें बैठे हैं बुध, लेकिन 1.5 डिग्री पर है, तो क्या वो कमजोर हो गया लग्नेश मेरा? लग्न की डिग्री तो 15 है। देखिए, लग्न की डिग्री 15 है और लग्नेश का लग्न में होना भद्र नामक महापुरुष योग आपके केस में बन रहा है, बट लग्न की डिग्री 15 है और लग्नेश 1.5 डिग्री पर लग्न में ही बैठे हैं, तो संभावनाएं इस बात की प्रबलतम बनती हैं कि चलित चक्र में आपके जो बुध हैं वो पीछे वाले घर का फल दे रहे हो, यानी कि 12वें भाव का फल दे रहे हो। यदि वो 12वें भाव का फल दे रहे हैं तब तो आपका लग्न और लग्नेश कमजोर माना जाएगा, बट यदि वो लग्न का ही फल दे रहे हैं तो अपने ही घर में होने के चलते, स्वराशि में होने के चलते उनको उस बल की प्राप्ति तो होगी, बट अंश बल से आपके बुध कमजोर हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन काल में कुछ हद तक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लग्न का मान 15 अंश है, ये अच्छा है कि भाव मध्य सभी भावों का अप्रॉक्स वही 15 डिग्री पर आएगा, लेकिन लग्नेश जो कि आपकी कुंडली में वीक होकर के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपको जीवन काल में संघर्ष देंगे। तो बुध हैं तो गणेश जी की आराधना करिए। बुध का मंत्र ओम राम ह्रीम रोम साबुधाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि ये बुध 1.5 डिग्री पर है और षड्बल में यदि बली अवस्था में है तो कुछ हद तक परेशानियां जो मैंने बताई हैं उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये यश जी का है। इन्होंने लिखा है कि राहु के लिए आपने मछली को फीड करने कहा था, ये उपाय कब तक करना है? राहु के और भी उपाय बता दीजिए। देखिए, मछली को फीड करना राहु का एक अच्छा उपाय है,
अभी मैंने किस लिए कहा था कि आपको राहु की महादशा चल रही है, क्या राहु का गोचर आपके लग्न और चंद्रमा से किसी अच्छे भाव में नहीं हो रहा है, क्या आपको राहु की अंतर्दशा चल रही है, ये सभी चीजें विचारणीय होंगी। क्या राहु आपके लग्न से संबंध बना रहे हैं, क्या राहु आपको आजीवन के लिए पीड़ित कर रहे हैं, तो देखना होगा जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। यदि राहु की महादशा चल रही है तो जब तक राहु की महादशा चल रही है तब तक आपको मछली को फीड करना है। यदि गोचर में कुछ इस तरह की स्थिति है तब तक आपको मछली को इस तरह से फीड करना है। लेकिन अगर आप मछली को फीड करते हो तो कब तक करने की क्या बात है, आप निरंतरता के साथ में करते रहिए। मंथ में हफ्ते में एक दिन ही तो करना है, बुधवार के दिन। रोज कर सके तो रोज कर लीजिएगा, रोज कर रहे तो नहीं कहा होगा, वेडनेसडे के दिन ही कहा होगा, तो वेडनेसडे को मछली को कुछ खाने को दिया करिए। अब वो कुंडली में देखना होगा कि कब तक के लिए करना है, क्योंकि जब कोई उपाय दिया जाता है ना तो उस समय पे अगर आपने पूछ लिया होता तो पता चल जाता, बट अब तो सिचुएशन ही नहीं पता है कि किस पोजीशन क्या कहानी थी राहु की। अगर राहु की महादशा चल रही थी और ये उपाय दिया था तो जब तक राहु की महादशा चल रही तब तक ये करना है, और अगर राहु का गोचर किसी बुरे भाव में था तो फिर जब तक राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक आपको इस उपाय को करना है। और इन्होंने पूछा कि राहु के और भी उपाय बता दीजिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि राहु दोष बुध हिन्या, बुध है वो राहु के दोष का हरण कर लेते हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली में अपने बुध को बल देना चाहिए। बुध के उपाय ज्यादा से ज्यादा करिए, जैसे कि पक्षियों को हरा मूंग भिगा करके आप बुधवार के दिन खाने को दे सकते हो। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुध का मंत्र ओम राम ब्रीम राम साबुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। इन कुछ उपायों को करने से राहु वैसे भी अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। देवी आराधना करना, दुर्गा जी की आराधना करने से, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करने से राहु से संबंधित बुरे प्रभावों में कमी आती है। कवच, अर्गला, कीलक, समय समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राहु के दुष्प्रभावों में कमी आती है। तो ये कुछ उपाय हैं, इनको आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन देवी को नीले रंग का पुष्प अर्पित करने से भी राहु से संबंधित जो बुरे परिणाम है उनमें कमी आ जाती है। तो ये कुछ उपाय हैं, इनको किया जा सकता है। बाकी जो स्पेशल उपाय होते हैं वो जन्म कुंडली को देख करके दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है तान्या गुप्ता जी का है। इन्होंने लिखा है कि दिवाली किस दिन सेलिब्रेट करें, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। सबके काम आने वाला प्रश्न है और बहुत ज्यादा अभी चल रहा है ये। वैसे तो देखिए, दीपावली जो पर्व होता है ना, वो दीपों की आवली, रात का पर्व है मुख्यतः। सामान्य शब्दों में मैं इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले ये वीडियो आपको मिलने वाला है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो दीपावली रात का पर्व है और रात में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ज्यादातर लोग वृषभ लग्न में या फिर सिंह लग्न में पूजा करते हैं, जो कि सायंकाल ही दीपावली के समय पर देखने में मिलती है। और दीपावली ये जो त्योहार है ये अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। अब अमावस्या तिथि रात्रि में हमको 31 अक्टूबर के दिन ही मिल रही है। 1 नवंबर को रात में अमावस्या तिथि नहीं मिल रही है। तो आपको दीपावली का त्योहार, लक्ष्मी पूजन इत्यादि जो आपकी साधना होती है लक्ष्मी जी को लेकर के, वो 31 अक्टूबर के दिन ही कर लेनी चाहिए। 1 नवंबर के दिन ये मान्य नहीं होगा। तो दीपावली आप 31 अक्टूबर के दिन ही मनाइए। बाकी फिर देश काल पात्र के अकॉर्डिंग अब आप किस स्टेट में हो, वहां पे किस दिन लोग मना रहे हैं, लोक परंपरा के हिसाब से भी त्योहारों को मनाया जाता है। क्योंकि शास्त्र ही कहता है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। भले ही वो पंचांग के अनुसार शुद्ध हो, बट यदि लोक के विरुद्ध तो उसको नहीं करना चाहिए। यदि आपके एरिया में 1 नवंबर को मनाया जा रहा है तो 1 नवंबर को ही मनाइए। लेकिन पूजा करना प्रॉपरली अगर देखा जाए, अब मुहूर्त के हिसाब से देखते हो तो 31 अक्टूबर के दिन ही लक्ष्मी पूजन, दीपावली का पूजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, ये प्रभात जी का। इन्होंने लिखा है कि क्या कोई ऐसी रिसर्च है जिससे एस्ट्रोलॉजी को और मजबूती मिले। देखिए प्रभात जी, एस्ट्रोलॉजी को और मजबूती देने की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही काफी मजबूत है और कोई भी ऐसी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है स्पेशली एस्ट्रोलॉजी को मजबूत करने के लिए। वो जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र, वो अपने ही आप में काफी ज्यादा मजबूत है और आज के लोगों ने भी उसमें कुछ ऐसा नहीं खोज पाए हैं जो कि हमारे ऋषियों ने पहले ही उस समय पर खोज दिया था। पहली चीज, यदि आप किसी प्रमाण की बात करते हो तो ज्योतिष शास्त्र वो शास्त्र है जिस शास्त्र का प्रमाण सूर्य और चंद्रमा स्वयं आकर के देते हैं। स्वयं सूर्य और चंद्रमा इस शास्त्र के साक्षी होते हैं। तो इस शास्त्र को किसी भी तरह के प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। पता नहीं आपने किस अंदाज में इस प्रश्न को पूछा है, क्योंकि नाम तो मुझे आपका पहली बारी में मुझे लग रहा है कि मैंने सुना है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी को देखते हो कि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उनको टोटली तरह से खत्म कर दिया जाए, जो कष्ट आपका भोगना लिखा है उसको ज्योतिष से जोड़ करके पूरी तरह से जीरो कर दिया जाए, तो ये ज्योतिष के माध्यम से संभव नहीं होता। ज्योति और ईश, ज्योतिष का काम है दिखाना। ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोला गया है। ये आपको प्रदर्शित कर देती है। हाथ में 7 लिख लेने से, हाथ में 66 लिख लेने से, नीले रंग का गोला भर लेने से, गुलाबी रंग का गोला भर लेने से आपके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है उनको नहीं काटा जा सकता, उनको भोगना ही होगा। साधना पूजा पाठ इसलिए बताई जाती है ताकि आपका जो पुण्य का जो घड़ा है वो भर सके।
और किसी भी तरह की रिसर्च की एस्ट्रोलॉजी को ज़रूरत नहीं कि उसको मजबूती मिले। आए दिन नई नई रिसर्चेज होती रहती हैं, आप गूगल पर जाकर के रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स भी आती हैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जिसमें कई रिसर्चेज आपको देखने में मिल जाती हैं। और आज के समय पर भी हमारी कंट्री में 40% एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो जेन्युइन हैं और वो काफ़ी हद तक रिसर्च भी करते रहते हैं, तो हम उनकी रिसर्चेस को भी पढ़ सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 91 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।